हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में और साथ साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आईपीओ के बारे में जिसका नाम है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, जिसका आज के दिन यहाँ पे क्लोजिंग होने वाला है, लेकिन कुछ घंटे अभी बाकी है तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे और अभी भी मौका है, आप जाकर अप्लाई कर सकते हो और इसका जीएमपी क्या चल रहा है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जियो फाइनेंशियल के बारे में। तो आज यहाँ पे 4th सेशन में भी लगातार ये आपको लोअर सर्किट में ही बंद होते हुए दिखाई दे रहा है, बंद होगा ही। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे, लेकिन ये लोअर सर्किट में ही आज। और देखो, सबसे पहली बात जो है ना, जो लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि ये गिरावट क्यों हो रहा है, तो मैंने कल भी शेयर किया था कि आप जानते हो कि बहुत सारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट ये बोल रहे थे कि जो इसका प्राइस जो यहाँ पे सेट आपका होता वो यहाँ पे 160 से लेकर 190 के बीच में, या फिर ऑलमोस्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 200 के बीच में। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं, यहाँ पे प्राइस जो आपका सेट हुआ था वो था यहाँ पे 261.85, जो यहाँ पहले ही से आपको ये बोल रहा था कि हाँ यहाँ पे गिरावट हो सकता है। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बेच देंगे? देखो, मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो गिरावट है ना, ये कहीं ना कहीं आपका मेन वजह यहाँ पे आपका रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में समझो पहले, लेकिन उससे पहले कुछ न्यूज़ जो वो यहाँ पे पहले जान लो। तो देखो, यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि जियो फाइनेंशियल का फिर से आज यहाँ पे सर्किट लगा, ठीक है, लोअर, और ये अभी तक में 20% आपको डाउन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 4 दिन तो मतलब 5 गुना 4 मतलब 20%। और देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे जो प्रेशर है ना वो यहाँ पे इंडेक्स फंड के पोर्टफोलियो की वजह से। आप जानते हो कि जो इंडेक्स फंड आपका होता है उसमें यहाँ पे ऑटोमेटेड अब होता है, जैसे कि कुछ भी होगा तो वो यहाँ पे अपने आप जो है कम होगा, बाई होगा, सेलिंग होगा। तो आप जानते हो कि अभी फिलहाल ये पार्ट बना हुआ है निफ्टी 50 का, मतलब निफ्टी 51 एक तरह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन एक न्यूज़ कंफर्म यहाँ पे आ चुका है कि 29 अगस्त के दिन जो है ये बाहर निकल जाएगा, मतलब 28 अगस्त को ये बाहर निकल जाएगा। 29 अगस्त को जैसे ही अगर यहाँ पे बेल बजेगा उस समय ये गायब हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट में हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसलिए फोकस बस आप लोग यहाँ पे रखना है 29 अगस्त तक। जो मैंने शेयर भी किया था ऐसे आपको कल परसों भी कि देखो 3 दिन और प्रेशर रहेगा, मतलब कल से 3 दिन मतलब 2 दिन और प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये रिकवर होते हुए दिखाई देगा। अब ये तो होगा नहीं कि भाई ये आपको लगातार यहाँ पे जाए, आपको गिरते ही रहेगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं होने वाला है ना। तो इसलिए इस बात को समझो, ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जियो फाइनेंशियल आगे जाकर एक अच्छा पैसा या फिर एक अच्छा बिजनेस यहाँ पे बना सकता है। लेकिन जो लोग ये फिर से ये जानना चाह रहे हैं कि सर क्या यहाँ पे बजाज फाइनेंस या फिर फिनसर्व के साथ कुछ यहाँ पे दिक्कत हो सकता है, तो देखो ऐसा अभी तो फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा। क्यों? मेन जो भी टक्कर है ना वो यहाँ पे है आपका फ़ोन पे, पेटीएम जैसे कंपनी के साथ, क्योंकि कंपनी का जो मेन फोकस है वो यहाँ पे मर्चेंट के रिलेटेड है। और इस बात को समझो, ठीक है, पैनिक नहीं होना है, स्टॉक को सेल नहीं करना जब मौका मिले। ठीक है, तो इसलिए होल्ड करके चलो, कंपनी में खराबी नहीं है और ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है जिनके पास आपको रिलायंस नहीं था और उनको ये मौका नहीं मिला। ठीक है, तो यदि इसका प्राइस आपका आता है ना 160 से 190 के बीच में, तो ये फिर एक्सपर्ट के हिसाब से भी एक बाई का रिकमेंडेशन हो जाएगा। लेकिन बाई करने से पहले खुद से एक बार जान के इस कंपनी के बारे में समझ के उसके बाद ही फैसला लेना। लेकिन भाई मेरे हिसाब से कंपनी में खराबी नहीं है, बस आपका जो यहाँ पे नज़रिया है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी स्टॉक यहाँ पे अप्स एंड डाउन करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि कंपनी का बिजनेस सही है तो वो यहाँ पे ऊपर ही जाते हुए दिखाई देगा। इस बात को समझो, जैसे कि निफ्टी 50 और अपना सेंसेक्स। ठीक है, तो चलो इसके बारे में आप लोग को सही समझ में आ गया, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, शर्ते बस आप में पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जानते हैं अब हम लोग यहाँ पे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखो, पहले यहाँ पे चेकआउट करो इसका सब्सक्रिप्शन डाटा क्या दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल यहाँ 5 बजे तक का समय बाकी है, लेकिन उससे पहले भी एक बार आप देखोगे ना तो भाई साहब यहाँ पे 97 टाइम्स जो है सब्सक्राइब आपका हुआ है बिग HNI का, जो यहाँ पे आप देख रहे हो। साथ साथ यहाँ पे जो स्मॉल HNI वाले भी जो है ना वो यहाँ पे भर भर के पैसा लगा रहे हैं। 106 गुना सब्सक्राइब यहाँ पे हो रहा है। और देखो फिर आपको रिटेल कैटेगरी में तो यहाँ पे 28 टाइम सब्सक्राइब, मतलब भाई साहब यहाँ पे लोग जो है 2 लाख जो वाले हैं ना वो यहाँ पे भर भर के पैसा लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का जीएमपी ही यहाँ पे गजब दिखाई दे रहा है और उसके बारे में लोग यहाँ पे जानेंगे कि आज का जीएमपी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे समझ लो कि भाई यहाँ पे QIB भी जो क्या डाटा शो कर देंगे 78 टाइम्स, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अब तक यहाँ पे जो है 54 टाइम्स से ज़्यादा सब्सक्राइब यहाँ पे हो चुका है। और ऐसे तो मैंने कंपनी का सारा कुछ बताया है, अभी भी यहाँ पे 2.5 घंटा समय बाकी है, तो ज़रूर से आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि शायद मेरा यहाँ पे वीडियो आते आते 3 बज जाए, लेकिन हाँ
समय आपके पास बाकी है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है, समझ सकते हो। बाकी दी हम लोग इसका एक बार आपको चेकआउट करें कि इसका जो यहाँ पे जीएमपी फिलहाल यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे जीएमपी जो है फिलहाल इसका 66.67% है, मतलब 108 रुपये यहाँ पे कटअप प्राइस और 72 इसका क्या रिटर्न, ठीक है। और टोटल यहाँ पे आपका हो जाता है 180 रुपया। और देख लो कि ये लेटेस्ट डाटा है, ठीक है, कोई भी शक नहीं है। 24 अगस्त 2:02 का ये समय है, लेटेस्ट आपका है। तो इसलिए जीएमपी फिलहाल तो अभी यहाँ पे गजब दिखाई दे रहा है। तो अभी सोच सकते हो, अभी फिलहाल टाइम है, वरना फिर ये मौका जाता है तो फिर आप पछताओगे। लेकिन एक और कंपनी जिसका नाम है यहाँ पे आपको विष्णु प्रकाश, ये भी आज के दिन ही ओपन हुआ है और इसका भी जीएमपी यहाँ पे 52% है। तो यदि आप इसके बारे में जानना चाहते हो कि क्या हम लोग यहाँ पे अप्लाई करें या फिर हम लोग यहाँ पे अवॉइड करें, तो आप जरूर से कमेंट करना, मैं इसके बारे में आज वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, डीमेट अकाउंट जरूर से ओपन करवा सकते हो हमारे लिंक से, जो मैंने दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ठीक है।